नमस्ते परस्मै रिपुराक्षपूतं जीवोपलङ्घं रुचिमार्गवह्नि वृकोदराश्वश्वतो धर्मवर्गा प्रयत्नते स्वकर्मकर्मं किरीयम् प्रयत्नते स्वकर्मकर्मं किरीयम् आजानुबद्धो धृतपूर्वमेकं विभक्तिरूपा प्रजनापवर्गा अवोकितां पुण्वत्पूर्वभागे प्रयोजिनां पूर्वपूर्णा पयोजिनां पूर्णपूर्णपूर्णा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज आप लोगों को बताते हैं कि संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि संत सभी जीवों पर दया करें। दयाया सर्वभूतेषु, संतों को सभी जीवों पर ही दया करना चाहिए। लेकिन एक कथा आती है कि उसमें एक संत जी थे, तो अपने नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और प्रातःकाल उठ करके जब नदी में स्नान करने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक भिक्षु है, वो जल में डूब रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि इस भिक्षु को बचा लिया जाए, क्योंकि हमारे यदि नेत्रों के सामने होता है तो ये हमारा द्वेष हो जाएगा और ये हमारा अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी रक्षा नहीं की है। तो इसकी जो मृत्यु का जो भार है वो हमारे ऊपर प्रक्षेपित हो जाएगा। तो उन्होंने उस भिक्षु को बचाने के लिए नदी में प्रवेश किया और नदी में प्रवेश करने के बाद में उन संत महात्मा ने अंजलि में लेकर के भिक्षु को जैसे ही बाहर निकाला, और वो क्या करता है कि लहर आती है और भिक्षु डंक मार देता है और फिर वो पानी में ही गिर जाता है। अनेकों प्रकार भांति भांति के प्रकार होते गए, उसी प्रकार से देखता गया। कुछ लोग वहाँ पर भी विद्यमान थे। संतों को उदार मना होकर के ये कार्य करते हुए देख करके संतों से पूछा कि हे महात्मन, मेरा आपको प्रणाम है। यदि आप हमसे यदि प्रसन्न चित्त हैं तो आप ये कृपा करके बताइए कि इस भिक्षु को आप क्यों जल से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि भिक्षु तो आपको पीड़ा प्रदान कर रहा है, कष्ट दे रहा है और इसका जहर आपके शरीर में व्याप्त हो रहा है। आप ऐसे आप कुपात्र को क्यों अपनी आप पात्रता का बलिष्ठ बना रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि जिस प्रकार से ये एक भिक्षु का जीव अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है, क्योंकि हम उसको बचाने की योग्यता से जा रहे हैं और उसको हम अपनी अंजलि में लेकर के हम उसको बचा रहे हैं, लेकिन तब भी वो अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है। तो हम एक साधु संत महात्मा होकर के किस प्रकार से हम अपने जो हमारा स्वभाव है हम उसका कैसे परित्याग कर सकते हैं। तो संत का स्वभाव इसी प्रकार से होना चाहिए कि जिस प्रकार से भिक्षु भी जानता है कि ये महात्मा जी हमको बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसको डर भी लगता है कि कहीं ये हमको मृत्यु न प्रदान कर दें। उसी प्रकार से वो डंक भी मार देता है। तो जब एक जीवधारी छोटा सा जीव अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता है, तो जो बड़े बड़े संत महापुरुष महात्मा हैं वो अपने स्वभाव को कैसे त्याग सकते हैं। तो संत जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार से संत का स्वभाव तो बड़ा विनम्र ही होता है और संत के स्वभाव पर ही दुनिया चलती है, क्योंकि संत एक बहुत बड़ी चीज़ है। संत बनना आसान नहीं है। संत बनने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि वृंद जो चीज़
उनको अच्छी लगती है उसका वो परित्याग कर देते हैं, और जो चीज़ उनको खराब लगती है उसको स्वीकृत कर लेते हैं। संत तब वो बनते हैं बहुत त्याग करने के पश्चात। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि ये छोटा सा जीव जब अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर रहा है तो हम तो एक संत हैं, तो हम अपने स्वभाव का किस प्रकार से परित्याग कर सकते हैं। क्योंकि संत जो होता है वो दुर्जन पर और सज्जन पर दोनों पर ही वो भांति भांति से कृपा करता है। संत जानता है कि दुर्जन व्यक्ति मुझे अप्रियवादी हैं और सज्जन वो जो व्यक्ति हैं वो मतलब प्रियवादी हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये हमको ये जो व्यक्ति हैं ये सब हमको अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी संत के स्वभाव के कारण वो दुर्जन को भी बताते हैं और अच्छों को भी वो प्रयत्नशील करते हैं। तो इसका कहने का अभिप्राय ये है कि संत का स्वभाव भी निर्मल होना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।